जी नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में और कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो पे क्लिक किया है। और आप बीए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में और आपके राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, तब भी आपने अच्छी जगह क्लिक किया है। तो चलते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, कोटा यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं और आप, तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो राजनीतिक सिद्धांत का होगा। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें आज अपन जानने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके इस महीने जो पेपर होने वाले हैं वो उनमें आ सकते हैं। जो आपका पेपर का पैटर्न है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके 10 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 20 नंबर इनके हो गए। और जो 5 प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न 16 नंबर का होगा, तो टोटल 80 नंबर वो हो गए। तो दोनों को मिला के आपके 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, ठीक है। तो चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बुक, तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो आपको लिखना है लोस्की, लिकोव और प्लेटसली ने इन राजनीति विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है, लेखक हैं। तो उनके आप विचार लिख सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। देखो, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? लॉस्की के अनुसार संगठित राज्यों, संबंधित मनुष्यों से हैं। ये आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर लिकोक के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है, ये भी लिख सकते हैं, राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। तीसरा है ब्लड के अनुसार राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। देखिए, राज्य से, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। राजनीति शास्त्र ये वाला शास्त्र है, ऐसा ब्लडसली मानते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। ये तीनों लेखक अलग अलग रूप से। अब सेकंड प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? सेकंड प्रश्न है अपना। सेकंड प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 3 अर्थों में परिभाषित किया गया है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति शास्त्र का, उसको 3 अर्थों में परिभाषित किया गया है। पहला है, ब्लडचली, गार्नर तथा गेरिस आदि ने राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इसके रूप में परिभाषित किया गया है, राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। पॉल जेनेट, सीले और लिकोक आदि ने राजनीति शास्त्र को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। किसके अध्ययन के रूप में? सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। लॉस्की तथा हार्मन वेलर आदि लेखकों ने राजनीति शास्त्र को राज्य सरकार, आप इसको भी लिख सकते हैं, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। परंपरावादी राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है, ठीक है। थर्ड प्रश्न है अपना, 5 प्रश्न करेंगे आज टोटल अपन। फिर अगली वीडियो में ये एक पूरी सीरीज चलेगी, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगली सीरीज में फिर आपको कल आएगी उसकी वीडियो, तो आपको उसमें अगले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उत्तर देना होगा ये। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कुछ राजनीति शास्त्री शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। कुछ राजनीति शास्त्री जो है या राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं कि केंद्र में शक्ति इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानते हो। कैटलिन, लॉसवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्टेंडरेसेल तथा मार्गेंतो आदि का मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गिल्ड तथा पामर ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से समझी जा सकती है। अगर इन दोनों को देखते हैं तो राजनीति विज्ञान को अपन अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है?
जो प्राकृतिक विज्ञान है जैसे साइंस है, उनसे राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसे भिन्न है। जो नेचुरल साइंस है उनसे कैसे भिन्न है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। बर्क का मत है, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह प्राकृतिक विज्ञानों से इन कारणों से भिन्न है। कारण बताएं, लिख लीजिए आप। पहला कारण है विज्ञान जैसे प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं है। विज्ञान में जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं वैसे राजनीतिक विज्ञान में संभव ही नहीं है। कार्यकरण में सुनिश्चित संबंध का अभाव, कार्यकरण जो संबंध है उनमें सुनिश्चित संबंधों का अभाव होता ही है राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में नहीं, जितने भी सोशल साइंस है उनमें ऐसा लगभग आपको देखने को मिलेगा। लगभग सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है, सर्वमान्य सिद्धांतों का भी अभाव है। चौथा है शुद्ध नाप तोल का अभाव, शुद्ध नाप तोल का भी अभाव है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अध्ययन, जो साइंस है उसमें अध्ययन सामग्री अलग होती है। जो पॉलिटिकल साइंस है या जो ह्यूमन साइंस होती है उनमें अध्ययन सामग्री की प्रकृति अलग होती है। उन साइंस जो नेचुरल साइंस होता है उनमें अपन पेड़ों को, जीवों को काट के देखते हैं या उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस होते हैं इनमें आपको मनुष्य में शोध करना होता है, और मनुष्य का जो मन होता है या दिमाग होता है वो हर दूसरे तीसरे सेकंड में बदलता रहता है, इसलिए वो फिक्स होता ही नहीं है। निश्चित और सत्य भविष्यवाणी का अभाव है, भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। अभी मैं कुछ और बोल रहा हूँ, 2 मिनट बाद कुछ और बोलूँगा तो मेरे ऊपर कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता कि मैं आगे आने वाले 5 मिनट में या आगे आने वाले 5 साल में क्या करने वाला हूँ। ठीक है। फिर है परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो उसे परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है, किंतु जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। देखिए, जब हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है, और आधुनिक मान्यताओं के संबंध में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन की 2 दृष्टियां हैं, परंपरागत एवं आधुनिक। ठीक है, 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं। 2 दृष्टियां हैं, 2 दृष्टिकोण है संपूर्ण राजनीति विज्ञान के, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे नाते मानकात्मक और आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहार परक है और इस नाते वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चन अपन कल वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत